सिर्फ महंगी चीज़ें पहनकर कोई भी वस्तु व्यक्ति को आनंद नहीं दे सकती। और सुख और दुख हमेशा क्षणिक होते हैं, कुछ भी शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। दुख भी परमानेंट नहीं रहता है, कुछ दिन बाद चला जाता है। और सुख जिसमें हम बहुत खुश होते हैं वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी कुछ दिन बाद चला जाएगा। उदाहरण के लिए आपकी नई गाड़ी खरीदी, वो नई गाड़ी सुख देगा, कुछ दिनों तक आपको बड़ा आनंद आएगा, धीरे धीरे वो पुरानी होती जाएगी, वो सुख चला जाएगा। तो वो आनंद उससे परे है, न सुख है न दुख है। न सुख प्रभावित करता है न दुख प्रभावित जब करता है तब व्यक्ति आनंद पाता है। वो आनंद की अवस्था जो है फिर जीवन में गुरु से ही वास्तविक मिलता है। आनंद क्या है, उसे हम कैसे पा सकते हैं? जीवन में वास्तविक आनंद के लिए हमें क्या प्रयत्न करना पड़ेगा, बताइए हे नाथ। स्वयं को विसर्जित कर देना, अपने अहम को विसर्जित करके उस परमात्मा या गुरु के साथ लीन हो जाना, तभी आनंद पा सकते। क्योंकि वही आनंद है, सच्चित आनंद है। तो उसके साथ लीन हो गए तो फिर आनंद में आ गए। तो लीन क्यों नहीं होते? क्योंकि यहीं पर बात होती है द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, दो नहीं है। तो ये सारी जो दुख है दुनिया में, जितने भी दुख हैं वो सारे दो हैं। दो की वजह से है कि उसने ये किया, उसने नहीं किया, वही दो हैं। जिस दिन वो दो खत्म हो जाता है, वो दो और मैं और तुम दो हो गए, वो दो का भेद मिट गया तो हम तुम एक हो गए। यही सारी दुनिया के साथ हो सकता है कि सब एक ही है, एक ही परमात्मा, एक ही गुरु सब में बैठे हैं। ये भेद जिस दिन मिट जाए उस दिन आनंद ही आनंद है। फिर क्या होगा मालूम है? जिसको तुम दुश्मन मानते हो उसमें भी गुरु बैठे हैं, जिसको तुम शत्रु मान बैठे हो वो भी गुरु बैठे हैं उसमें। बाबा बोलते तो है ही। तो जिस दिन इस भाव से कोशिश करना कभी कि जो जिससे तुम सबसे ज़्यादा घृणा करते हो उसके अंदर भी गुरु देखना शुरू करो, फिर देखो क्या खेल शुरू होता है। यही हमारे गुरु जी सिखाते हैं, सब में गुरु रूप को मानो, गुरु को ही देखो। जीव में भी गुरु है, जंतु में भी हर गुरु है, जीव में क्या, जंतु में क्या, हर मनुष्य में, सब में वही है। मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिकल इसको करना है ना। एक होता है दो तरह से, एक होता है मौखिक खाली रटना, उससे नहीं होगा। प्रैक्टिकल में उतारना। तो तब शुरुआत कैसे करो? तो जो तुम्हारा दुश्मन लगे तुमको, जिससे तुम्हें लगे कि शत्रुता है, घृणा करते हो, उसके अंदर ही गुरु को तोल दो पहले। ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। जब उसके अंदर तुम गुरु देखने का अभ्यास शुरू करोगे, शुरुआत में मुश्किल होगा,